गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स दो टर्म से मिलकर बना है, केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस and kinetics means rate, we can say that speed. Okay, so what is chemical kinetics? It is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है उनको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप से। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब एक एग्जांपल देखना। वेरी फास्ट रिएक्शन में हमारी आयनिक रिएक्शंस आती हैं, आयनिक रिएक्शंस। देखो AgNO3 में ऐड करेंगे HCl, देन प्रोडक्ट बनेगा HNO3 प्लस AgCl। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब कि सिर्फ पलक झपकने का जितना टाइम होता है ना, उतना टाइम लगता है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में। तो what is fast reactions? It is the reaction which takes place fraction of seconds, fraction of seconds। Then second question है moderate reactions। moderate reaction जिस रिएक्शन को होने में मिनट्स हावर्स का टाइम लगे उनको हम बोलते हैं moderate reactions। Then what is moderate reaction? It is the reaction, it is the reaction which takes place some minutes or hours। जिस रिएक्शन में होने में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लगे उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। उसके बाद है थर्ड रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्ट लगने में कई दिन, कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं। तो हमारी थर्ड है वेरी
slow reaction. It is a reaction which takes place some days or months. एग्जाम्पल होगा इसका रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, देन इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? रेट मीन्स किसी भी क्वांटिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में चेंज आया है. ठीक है, तो प्रॉपर रेट क्या होगा? चेंज इन एनी क्वांटिटी, change in any quantity with respect to time. With respect to time. Rate means किसी भी क्वांटिटी में चेंज आना with respect to time, कितने टाइम में कितना चेंज आया है, ये मीन्स है रेट का. अब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिर जो एक केमिकल रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट है वो किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में. तो यहाँ कंसंट्रेशन उसकी रिएक्टेंट की कुछ और होती है, यहाँ टाइम के साथ जब वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसकी कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. तो ये बताता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. So what is rate of reaction? It is the reaction. It is the reaction in which change in concentration of any one reactant or product per unit time. ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन. अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे लिखते हैं? तो आप पहले सपोज करेंगे केमिकल रिएक्शन. सपोज ए केमिकल रिएक्शन. ये हमने केमिकल रिएक्शन सपोज कर ली. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो हमारे रिएक्टेंट वाले होंगे उनके आगे माइनस का साइन होगा, 1/, जो कोफिशिएंट होगा इसका उसका रेसिप्रोकल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, ऐसे ही इसका -1/b change in concentration of B upon per unit time is equal to, अब इधर प्रोडक्ट वाला
1/x change in concentration of x divided by per unit time is equal to 1/y change in concentration of y per unit time. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिएक्टेंट के आगे तो माइनस लगा दिया पर प्रोडक्ट के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया। अब देखना एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्रोडक्ट के लिए। इधर लेंगे हम कंसंट्रेशन, इधर लेंगे हम टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की सेकंड लेंगे हम। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू करता है तो रिएक्टेंट रिड्यूस होता है ना, तो रिड्यूस होएगा तो ग्राफ डाउन जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है, तो इसलिए कम हो रही है, इसलिए हमने रिएक्टेंट वालों के सामने माइनस लगाया है। और अब देखना प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे होएगा, इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट का। ये भी हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में लेंगे। इसमें टाइम के अनुसार बढ़ता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ, ये पूरा यहाँ के था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आया प्रोडक्ट के सामने। ये है रिएक्टेंट के लिए और ये है प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट होगी इसकी मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अब इसमें हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या होएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में रिएक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन in which it is a reaction which is at particular instant of time, particular instant of time। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे हो रही होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक और टाइप की रिएक्शन है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें एक रेंज होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी। इट इज अ रिएक्शन, it is a reaction which is at different instant of time, different instant of time। अब इसके लिए आप लोगों ने जवाब देखना, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में।
यूनिट होगी मोल पर लीटर, यहाँ होगी सेकेंड। एक हम कर्व बनाएंगे और इसके साथ साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको ये दो पॉइंट्स पे टच कर लिए टेंजेंट, तो इस कंसंट्रेशन पे चेक करेंगे और एक यहाँ चेक करेंगे। तो यहां से हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन माइनस ऑफ C2, इसको हम मानेंगे C2, इसको C1, ये हो गया T2 और ये T1, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये होगी हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम ना होके एवरेज टाइम होता है और एवरेज ही कंसंट्रेशन की ली जाती है। ऐसे ही हम ग्राफ देखना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही एक टेंजेंट, ये इसको एक पॉइंट पे टच करती है, तो पर्टिकुलर टाइम होगा इसके लिए और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी, तो इसलिए इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। जैसे सपोज करते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन, लेट ए केमिकल रिएक्शन जो स्टैंडर्ड ली जाती है हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जो मैंने पहले रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में भी बताई थी, -1/A चेंज कंसंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू -1/B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू 1/X चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ X पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1/Y चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Y पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये तो होगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ disappearance of A, वो क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम। ठीक है, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B होगी वो क्या होगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिसअपियरेंस का मतलब है ये
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट रिड्यूस होकर न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो ये डिसअपियर हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और फॉर्म क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई, तो अपन लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। अब देखना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, change in concentration of X per unit time। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, change in concentration of Y per unit time। ठीक है, तो हमने यूनिट यहीं से बनाई है इसकी रेट ऑफ कंसंट्रेशन की। ऊपर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है हमारी मोल पर लीटर डिवाइड में, यहाँ क्या है टाइम, टाइम सेकेंड। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर